माँ नगाना राय की इस पावन धरती पर करणी माता की जय करते हुए मंच पर विराजमान कल्याणपुर के आधार स्तंभ प्रधान साहब, पंचायत समिति के वीडियो साहब, तहसीलदार साहब, सीबीओ साहब, स्थानीय सरपंच साहब महेंद्र सिंह जी सरवड़ी से आए हैं, डोली से पधारे थान सिंह जी, सामने विराजे सभी मेरे हितैषियों और इस महाविद्यालय के पावन बगिया के मेरे प्यारे फूलों। एक चीज़ जो मुझे अभी भी अखर रही है, जो प्रधान साहब ने, मैं मानता हूँ कि मेरे को व्यक्तिगत ओढ़ंबा दिया है। मेरी कॉलेज में 315 बच्चे हैं और मुश्किल से 50 मिलेंगे आज आपको। मैं आपके इस ओढ़ंबे का भागीदार हूँ, हकदार हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण भी देना चाहूँगा, फिर अपनी बात करूँगा। अभी एडमिशन का काम चल रहा है कॉलेज में, तो हार्ड कॉपी जमा करने का काम हो रहा है। तो पूरे ऑफिस में मैं अकेला आदमी हूँ, तो बहुत कम टाइम है कि बच्चों के फॉर्म भी लें। तो हमने इस कार्यक्रम को 2 बजे के बाद रखना तय किया, ताकि बच्चों के फॉर्म में कहीं बाधा ना आए। दूसरा, हमने जल्दी इसलिए भी नहीं रखा क्योंकि स्कूल भी चलती है, तो स्कूल की पढ़ाई भी खराब ना हो। इस कारण से 2 बजे के बाद रखा। तो हम जानते हैं कि कल्याणपुर के लोकल बच्चे इस कॉलेज में कम है, आसपास के गाँव के बहुत सारे हैं, और उनके आने जाने के साधन केवल बसें हैं। उनकी बसें 12 बजे 1 बजे जाना शुरू हो जाती है, उसके बाद बसें है नहीं। तो बहुत सारे बच्चे जो उठ करके जा रहे थे वो भी अपना बस का टाइम दे करके जा रहे थे कि अब बस का टाइम हो गया है, आगे फिर साधन नहीं है तो जाएंगे कैसे। जो नहीं आ पाए वो भी इसी कारण नहीं आ पा रहे कि अपने 2 बजे के बाद में बस का साधन नहीं बैठेगा। वरना मुझे मेरे बच्चों पर भरोसा है कि वो यहाँ संख्या पर भी होते और आपको निश्चित रूप से आश्वासन देते कि हम अगला कार्यक्रम हमारे नाम पर करेंगे। प्रधान साहब ने जो स्वास्थ्य की समस्याओं के बाद भी मेरे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे, मैं इनका बहुत धन्यवाद भी मैं ज्ञापित नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी जब पोस्टिंग स्कूल लेक्चर में काउंसलिंग हो रही थी, डोली और अराबा दोनों जगह पोस्ट खाली थी। तो मैंने गांव में फ़ोन किया पापा को, मैंने कहा डोली और अराबा 2 जगह में से कहाँ लूँ। तो पापा ने कहा मैं तो डोली अराबा कभी गया नहीं हूँ, मेरे ताऊ जी उनको पूछो। तो मैंने मेरे ताऊ जी को फ़ोन लगाया, शक्तिदान जी नाम है उनका। मैंने कहा कि डोली अराबा में से क्या ले। तो बोला कि अराबा ले, वहाँ पर उमेश सिंह जी विराजते हैं, तेरे को कोई तकलीफ नहीं आ गई। तो मैंने कहा आप कैसे पहचानते हो। वो रोडवेज में उस समय कनेक्टर थे, उस समय की पहचान है। तो मैं जब अराबा में आया तो भी मैंने खुल करके काम किया, जब फिर मैं कल्याणपुर आया तो भी मैं खुल कर, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि यहाँ मेरे संरक्षक विराजे हैं। तब मैंने कल इनसे आग्रह किया, तो अधिकारपूर्वक आग्रह किया कि साहब आपको पधारना ही है, और आपने आशीर्वाद देने के लिए जो समय निकाला अपने स्वास्थ्य की समस्याओं के बावजूद, उसके लिए आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। यहाँ प्रयासों की बात आती है, सफलता विफलता की बात आती है, उस पर 2-4 बातें कहूँगा। फिर मौसम भी सही नहीं है, काफ़ी लेट भी हो गया है। मैंने ये 8वां अटेम्प्ट दिया जिसमें मैं पास हुआ हूँ। अभी यहाँ कहा कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सो जान। अपन सभी स्कूलों में पढ़ के आए हैं और अंग्रेजी में एक स्टोरी पढ़ते थे, स्टोरी राइटिंग आता है 6ठी से 8वीं के बीच में, रॉबर्ट ब्रूस की कहानी, जिसमें एक राजा होता है, वो हार जाता है, फिर वो गुफाओं में चला जाता है। वहाँ वो देखते हैं कि एक चींटी है, वो ऊपर पहाड़ पत्थर के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, और वो 7वें प्रयास में पार हो जाती है। यह देख करके रॉबर्ट ब्रूस को लगा कि मैं भी अब की बार प्रयास करूंगा और जीत जाऊंगा। फिर वो अपनी सेना लेकर के जाता है, युद्ध करता है, जीतता है और राजा बन जाता है। वो कहानी बचपन में हम सभी ने पढ़ी है। तो उसमें 7 बार का ही प्रयास था, मैंने 8वां और प्रयास कर लिया। तो रॉबर्ट ब्रूस का नाम उधर हुआ है, हम थोड़ा इधर प्रयास करेंगे। 7 बार का मतलब है कि आप प्रयास, आप तब तक आपको पास में अवसर है, क्षमताएं हैं, इच्छाएं, तब तक आप करते रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। निश्चित रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी, मैं इसको नौकरी कहता हूँ, एक पैसन है। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे जितना आनंद पढ़ाने में आता है उतना आनंद किसी में नहीं आता है।
मैं बाय डिफ़ॉल्ट अब टीचर हो गया हूँ। चाहे प्रशासन में जाऊँगा तो भी मेरे जो टीचर वाले गुण हैं वो हमेशा मौजूद रहेंगे। जब मैं दिल्ली में मॉक इंटरव्यू वगैरह देने के लिए गया तो मुझे उन्होंने ये कहा कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहे हो। मैंने कहा वही हूँ। सिविल सेवा वाले कम व्यक्तित्व में गुण निखर करके आ नहीं रहा था, क्योंकि मैं 10 साल तक पढ़ा है। जब मैं शेरगढ़ में था और वहाँ मेंस की तैयारी के लिए बैठा था तो हमारे जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने मेरे को कहा कि मोहन जी आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, परीक्षा हम करवा लेंगे, आप बैठ के पढ़ो। और उन्हीं दिनों में मेरा यहाँ पर डेपुटेशन का ऑर्डर हो गया। तो मैंने कहा सर मेरे को रिलीव करो, मैं कल्याणपुर जाऊँगा। तो उन्होंने कहा यहाँ हम आपको पूरी छोड़ दे रहे हैं, कल्याणपुर में आप अकेले हो गए, रोज आना जाना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, कॉलेज नया खुला है, पूरा चलाना पड़ेगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगा, मेरा पहला काम है पढ़ाना। तो मैं जब यहाँ आया तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी, चाहे सरकार के काम अटक जाएं लेकिन पढ़ना अटकना नहीं चाहिए। तो मैं आया, उसके बाद मैंने विद्या संबल के 3 जनों को ज्वाइन करवाया। राजस्थानी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र ऐसे विषय यहाँ पर स्वीकृत है, लेकिन कोई एक बच्चा तक नहीं था। तो मैंने उनके सेक्शन बनवाए, उनके टीचर्स के लिए अप्लाई किया। मेरा ये प्रयास था कि जो बच्चे यहाँ आए पढ़ने के लिए उनको कुछ न कुछ गुणवत्तापूर्ण चीज मिले। मैं जब अराबा से विदाई ले रहा था तो अराबा के उसमें पूर्व सरपंच नरपत सिंह जी जब साफा पहनने के लिए आए तो मैंने कहा नरपत साहब जी मैं आपका ये साफा आज नहीं पहनूंगा। तो क्यों मोहन साहब, मैं तो जोधपुर से आपके लिए कोड करके लाया हूँ। मैंने कहा आपका साफा जब पहनने का कभी दिन आएगा तब मैं आपको कहूँगा कि नरपत साहब आज का साफा पहना हो। तो आज मैंने बुलाया था, वो किसी काम से जरूरी जोधपुर चले गए, लेकिन उनका स्नेह अराबा मेरे साथ भी रहा। तो मुझे ये जो क्षेत्र है अराबा कल्याणपुर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी मैं इस क्षेत्र में वहाँ से डेपुटेशन करके डिजायर करवा के एमएलए साहब से मिलके कह के आया हूँ कि मुझे कल्याणपुर लगाओ, वरना मैं 4 साल से शेरगढ़ में ही था, वहाँ भी कोई समस्या नहीं थी, आप जैसे बच्चे थे। लेकिन मुझे इस क्षेत्र से विशेष प्रेम है। तो जो भी आप सज्जनों ने कहा कि कल्याणपुर को याद रखना, कल्याणपुर को कैसे भूल सकते हैं, मधुर स्मृतियाँ हैं, मधुर अतीत है। और एक दिन बस में ऐसे ही बैठे थे तो बात हुई, तो मैंने कहा कि मैं स्कूल लेक्चर था तब मैं अराबा में था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ तभी मैं शेरगढ़ गया। अब यहाँ कल्याणपुर में आया, फिर से नई पोस्टिंग पे जा रहा हूँ। तो जब जब मैं इस क्षेत्र में आया हूँ मैंने हमेशा ऊंचा पद पाया है। तो ये मेरे लिए इस धरती का ऋण है कि इसने मेरे को हमेशा ब्याज सहित अपने मारवाड़ी में का हवाई कियो। विद्यार्थियों में जो यहाँ बैठे हैं और जो नहीं बैठे हैं उन तक भी ये मैसेज निश्चित रूप से जाएगा ही, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। मैंने देखा कल्याणपुर के क्षेत्र में पढ़ाई की एक हूंस है, बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, खास करके लड़कियों में मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है। लेकिन हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो उसको कहीं न कहीं रोक रहा है। यहाँ सभी समाज के मौजूद लोग विराजे हैं। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप जितना विश्वास अपने लड़कों पर करते हो, उनको पढ़ाने के लिए जो आप खर्चा देते हो, जो संसाधन देते हो, जो विश्वास करते हो, यदि आप वैसा ही भरोसा अपनी बेटियों पर करोगे तो वो निश्चित रूप से आपको कभी निराश नहीं होने देगी। तो अपने बच्चों पर भरोसा रखें और बच्चों को अपने खुद पर भरोसा रखना है। अभी बात आई कि इतनी नौकरी के बाद में प्रयास करने छोड़े क्यों नहीं। मेरे पापा खेती करते हैं। किसान का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? उम्मीद। उसके पास एकमात्र चीज होती है जिसके सहारे वो जीवित रहता है। बारिश होने से पहले वो खेत में कुल्हाड़ी लेकर के जाता है कि बारिश होगी, मेरी फसल होगी और मैं उस फसल के भरोसे पूरे साल जीऊंगा। बारिश नहीं होगी फिर भी वो निराश नहीं होगा, वो खेत को छोड़ के कहीं चला नहीं जाता है, वो उसी खेत में रहता है। उसको यह उम्मीद होती है कि कभी न कभी बारिश होगी। तो मैंने मेरे पिताजी से वो प्रेरणा प्राप्त की है कि कभी न कभी सफलता मिलेगी, इस बार नहीं तो अगली बार। कुछ परिस्थितियां विपरीत हुई तो ज्यादा समय लगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपने जो संकल्प लिया है, विवेकानंद का एक प्रसिद्ध कोट है जो मैं कई बार कहता भी हूँ और उसको मैंने एक फ्रेम में मेरे घर में दीवार पे लटका भी रखा है। जहाँ मैं सोता था मेरे बिल्कुल सामने होती थी, उसमें लिखा हुआ है कि अपना एक संकल्प तय कीजिए और फिर अपने शरीर की समस्त ऊर्जा को उसमें खपा दीजिए, तभी आप सफलता की ओर पहुंच सकते हो, उसकी तरफ बढ़ सकते हो। तो मेरे विद्यार्थियों को यह मैसेज है कि आप परिस्थितियां कैसी भी विपरीत हो, एक कविता आपने भी पढ़ी होगी कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अपनी नाव को
जहाँ पर समुद्र शांत है वहाँ नहीं ले जाना है। आपकी अग्नि परीक्षा तब होगी जब आप अपनी नाव को तूफानों की तरफ मोड़ दोगे। तो हमारे जो आसपास का जो वातावरण है, हमारी जो परिस्थितियाँ, हमारी जो पृष्ठभूमि है, वो अपने आप में तूफान है। हमारा जो आर्थिक स्थिति है, हमारा जो सामाजिक ढांचा है, वो तूफानों से कम है ही नहीं। तो उन परिस्थितियों से लड़िए, लेकिन कभी भी हिम्मत मत हारिए। एक सामान्य बाधा आती है कि विवाह करने के बाद नहीं पढ़ पाते हैं। लड़कियां बहुत सोचती है कि अभी कॉलेज में मैं हूं तो कई बार कहते हैं कि सर हमको तो क्या करें पढ़ के, अगले साल शादी कर लेंगे, हम पढ़ के क्या करें। इनकी निराशा देख करके मैं बहुत दुखी होता हूँ। मैं सबके माँ बाप को नहीं समझा सकता कि इसकी शादी मत कर, उसको पढ़ने का अवसर दो, लेकिन मैं बच्चों को ये कह सकता हूँ कि आपके सामने जो भी परिस्थितियां हैं आप उससे जूझिए। मेरा विवाह 2015 में हुआ था, आज 2022 में मुझे सक्सेस मिली है। तो जरूर नहीं है कि आपका विवाह एक जीवन बाधा बने, वो आपकी रास्ते का साधक भी बन सकता है। तो आप भरोसा रखें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, अपने आसपास के लोगों पर भरोसा रखें, अपनी योग्यताओं पर भरोसा रखें। माँ सरस्वती है, वो अपना ऋण कभी अपने पास नहीं रखती है, वो हमेशा आपको दुगना करके वापस लौटाती है। इस बात पर अडिग विश्वास रखें और आप निरंतर